मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। दो दिन पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुछ जगह शीतलहर चलने का अंदेशा। रविवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं चल सकती हैं सर्द हवाएं। 2 दिन पंजाब और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान। सोमवार को हरियाणा और दिल्ली में भी छा सकता है घना कोहरा। तटीय कर्नाटक के मैंगलोर में अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री। पश्चिमी राजस्थान के चूरू में न्यूनतम तापमान -0.1 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बरसात, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर शीतलहर चलने का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि रविवार को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का जगहों पर सर्द हवाएं चल सकती हैं। तो वहीं बता दें आपको कि रविवार को बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं शीतलहर चलने के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही जानकारी दें कि रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं पाला पड़ने का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अनुमान है कि इक्का दुक्का जगहों पर पाला पड़ सकता है आगे आने वाले 1 से 2 दिन के दौरान। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भी अनुमान है कुछ एक इलाकों में यहां पाला पड़ सकता है। अंदेशा बना हुआ है कि पाला इन इलाकों में पड़ सकता है। साथ ही रविवार को पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं दिन ठंडा रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। जी हां, काफी ठंड बनी रह सकती है इन इलाकों में आगे आने वाले 1 से 2 दिनों के दौरान, खासतौर पर रविवार की हम यहां पर बात कर रहे हैं। साथ ही बता दें आपको, 2 दिन पंजाब और उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर घना कोहरा छाने का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। बता दें आपको, सोमवार को उत्तराखंड, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और राजस्थान में भी कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। तो वहीं 2 दिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनुमान है कुछ एक इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जान लेते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां बरसेंगे बादल और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। रविवार और सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही सोमवार को हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बरसात का अंदेशा है। वहीं अगले 2 दिन उत्तराखंड में बारिश का अनुमान नहीं है। रविवार और सोमवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार नहीं हैं। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अनुमान नहीं है। रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं है। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। रविवार और सोमवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की संभावना नहीं है। 2 दिन असम और मेघालय में बरसात के आसार नहीं है। रविवार और सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है।
साथ ही अगले 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बरसात के आसार नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं रविवार और सोमवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं 2 दिन मराठवाड़ा में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही रविवार और सोमवार को कोंकण, गोवा में भी बारिश की संभावना नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं 2 दिन रायलसीमा में बरसात के आसार नहीं है, जबकि रविवार और सोमवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं-कहीं बारिश की संभावना है। वहीं रविवार और सोमवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में बरसात के आसार नहीं है, जबकि 2 दिन केरल में इक्का दुक्का जगह बारिश का अंदेशा है। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं-कहीं बारिश की संभावना है। रविवार और सोमवार को लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। तो जाना आपने आगे आने वाले 1 से 2 दिन की हम बात करते हैं तो देश में कहां-कहां बादल बरस सकते हैं और कुछ एक इलाके ऐसे भी हैं जहां पर मौसम साफ बने रहने की संभावनाएं हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, जानकारी दे देते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बरसात हुई, कहां तेज हवाएं चली, कहां घना कोहरा छाया रहा। बात करेंगे हम तमिलनाडु और पुदुचेरी की। बता दें कहीं-कहीं यहां भारी बरसात दर्ज की गई। साथ ही बात करेंगे हम कराईकल की, तो यहां भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज बरसात हुई। तो केरल में भी कहीं-कहीं पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बादल बरसे। तो बता दें आपको असम और मेघालय में भी कहीं-कहीं बारिश हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं-कहीं बरसात दर्ज की गई। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं-कहीं बरसात हुई। तो लक्षद्वीप के ज्यादातर इलाकों में बादल बरसे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं-कहीं पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। तमिलनाडु और पुदुचेरी की बात करें तो यहाँ इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चली। बता दें आपको अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं-कहीं तेज हवाएं दर्ज की गईं। पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी कहीं-कहीं शीतलहर चली। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कहीं-कहीं शीतलहर चली। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं-कहीं शीतलहर दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। बता दें आपको कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में दिन जो है काफी ठंडा रहा। वहीं बिहार में इक्का दुक्का जगहों पर दिन काफी ठंडा दर्ज किया गया। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगहों पर दिन का जो समय है काफी ठंडा दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में मौसम का हाल किस प्रकार रहा। बढ़ते हैं आगे, तापमान की स्थिति के बारे में आपको जानकारी यहां पर दे देते हैं और सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। बता दें कि तेलंगाना में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। तो ऐसा ही हाल ओडिशा में भी रहा। यहाँ भी कहीं-कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। जबकि बात करेंगे हरियाणा और राजधानी दिल्ली की, तो इक्का दुक्का जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री तक यहां नीचे दर्ज किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। वहीं बिहार के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। बता दें आपको गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे रहा। और इस बीच बता दें कि देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के मैंगलोर में रहा। यहां का अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस। तो जान लिया आपने देश के अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम तापमान का हाल कैसा रहा। बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको कि न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो किस प्रकार दर्ज की गई। बात करेंगे तटीय आंध्र प्रदेश की, तो कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। बता दें आपको कि मराठवाड़ा में भी कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। रायलसीमा में भी ऐसी ही स्थिति रही। न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया, यहां भी कुछ एक इलाकों में। जबकि राजस्थान में इक्का दुक्का जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री तक नीचे रहा।
इसके साथ ही बात करें हम यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक कम रहा। इसके साथ ही हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में रहा। बता दें आपको, यहाँ पर न्यूनतम तापमान -0.1 डिग्री दर्ज किया गया। तो जाना आपने कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार रही। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कैसे करें मशरूम की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस समय तापमान में गिरावट के कारण फसलों में रोगों और कीटों के लगने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में किसान अपनी फसलों की निगरानी करते रहें और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही बचाव के भी उपाय करें। फिलहाल झारखंड और बिहार के किसानों के लिए क्या है हमारे विशेषज्ञों की सलाह, जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। झारखंड के पश्चिमी पठारी इलाके में गेहूं की बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद खरपतवार नियंत्रित करें। झारखंड में ही इस मौसम में गेहूं और अरहर में कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें और अगर प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। झारखंड के मध्यवर्ती और उत्तर पूर्वी पठारी इलाकों के किसान गेहूं के पछेती किस्मों की बुआई कर लें। इस इलाके में इस समय किसान गेहूं में विरलीकरण करें। इसके साथ ही खेतों से मुरझाए हुए पौधों को निकालकर उन्हें जला दें। वहीं उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके में जहां गेहूं की फसल 21 से 25 दिन की हो चुकी है, उनमें सिंचाई करें। यहीं अगेती मक्के में निराई का काम भी कर लें किसान। इस इलाके में इस समय आलू और टमाटर में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसानों को सलाह है कि वो उनकी निगरानी करते रहें। वहीं उत्तर पश्चिम बिहार के मैदानी इलाकों के किसान पछेती गेहूं की बुआई करें। इसके साथ ही यहां समय से लगाई गई फसलों में सिंचाई करें। उत्तर पश्चिम बिहार में ही किसान प्याज के लिए खेत तैयार करें और जिन किसानों के बीज तैयार हैं, वो अभी रोपाई भी कर सकते हैं। इस इलाके में इस समय चने में कीटों के लगने का अनुमान है, जिससे फसल को काफी नुकसान हो सकता है। बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। दक्षिणी बिहार के जलोढ़ इलाके में भी किसान पछेती गेहूं की बुआई कर लें और समय से लगाई गई फसलों में सिंचाई करें। यहीं इस समय काबुली चने की बुआई की जा सकती है, लेकिन बुआई से पहले बीज उपचार जरूर कर लें। तो लगातार हम आपको जानकारी देते रहते हैं कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आप अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। खासतौर पर हमने आपको जानकारी दी कि झारखंड और बिहार के जो हमारे किसान हैं, उनके लिए क्या कुछ करना अभी अपने खेतों में सही रहेगा। ऐसे ही बता दें कि इस समय भी हमारे जो किसान हैं अपने खेतों में कई फसलें लगा सकते हैं, जिनमें से एक है मशरूम, जिसे कुछ दशक पहले तक बहुत कम लोग खाते थे, अब काफी लोकप्रिय है। इसी लोकप्रियता ने हमारे देश में इसकी व्यावसायिक खेती की नींव डाली है। आज जो मशरूम की
खेती है हमारे किसानों को अच्छी कमाई दे रही है। फिलहाल ऑयस्टर और बटन मशरूम की बुआई का जो समय है बिल्कुल सही चल रहा है और दिसंबर के अंत तक इसे बोया जा सकता है। क्या है इसकी बोने की प्रक्रिया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर होता है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम लेना संभव हो पाया है। किसान ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। नीचे वाली ट्रे जमीन से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होनी चाहिए। अब 2 ट्रे के बीच 2 से 2.25 फुट की दूरी होनी चाहिए। कंपोस्ट भरने से पहले उसमें मशरूम स्पान यानी बीज जरूर मिला लें। बटन मशरूम के जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80-85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाया रखा जा सके। साथ ही इसके अंदर 1500 से 2500 लक्स तीव्रता का प्रकाश, एग्जॉस्ट फैन और कूलर या एयर कंडीशनर की व्यवस्था होनी चाहिए। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 100 सेंटीमीटर यानी लगभग 5 हाथ लंबाई, 50 सेंटीमीटर यानी लगभग 2.5 हाथ चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 हाथ गहराई की ट्रे में इसे बोया जाता है। ट्रे की जगह 60 सेंटीमीटर यानी 1 बाह लंबी और 45 सेंटीमीटर यानी करीब 1.5 फुट चौड़े पॉलिथीन के थैलों में भी ये किया जा सकता है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती है, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। तो जाना आपने, मशरूम की खेती काफ़ी फायदेमंद आपके लिए साबित हो सकती है, लेकिन आप इसके बारे में पहले पूर्ण जानकारी ले लें, प्रशिक्षण ज़रूर ले लें और जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो काफ़ी हद तक आपने रिपोर्ट के ज़रिए जान ली हैं। आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी खेती करेंगे तो आगे चलकर अच्छा उत्पादन हासिल कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे और अब आपको मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें यहाँ पर बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर पूर्वी ओडिशा के तटीय इलाकों में दलहनी फसलों की बुआई जारी रख सकते हैं किसान, ये सलाह दी जाती है यहाँ के किसानों को। साथ ही दलहनी में मूंग, उड़द और मटर की बुआई कर सकते हैं। ये तमाम फसलें हैं जिनका चयन कर सकते हैं किसान। उत्तर पूर्वी ओडिशा में सरसों में खरपतवार नियंत्रण के लिए विरलीकरण जरूर कर लें। उत्तर पूर्वी ओडिशा में बैंगन, मिर्च और लोबिया को कीटों से बचाएं। जी हां, निगरानी आप निरंतर बनाए रखें। वहीं पश्चिमी ओडिशा के पठारी इलाके में प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं किसान। वहीं प्याज की नर्सरी लगाने के पहले बीजोपचार जरूर कर लें, महत्वपूर्ण कदम है, इसे बिल्कुल भी ना भूलें। वहीं पश्चिमी ओडिशा में ही टमाटर की बुआई का कार्य कर लें किसान। तो पश्चिमी ओडिशा में गोभी वर्गीय सब्जियों को कीटों से बचाने के लिए उचित उपाय जरूर कर लें, निरंतर निगरानी बनाए रखें, विशेषज्ञों की सलाह ले लें। वहीं उत्तर पश्चिम ओडिशा के पठारी इलाके में धान की कटाई का कार्य कर लें और सावधानी पूर्वक ही इस कार्य को पूरा करें। उत्तर पश्चिमी ओडिशा में ही गेहूं, आलू और रबी दलहनी के साथ साथ मूंग बो सकते हैं किसान। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों के किसानों को सलाह है कि अदरक की खुदाई कर लें। उत्तर पश्चिम ओडिशा के किसानों को सलाह है गेहूं, आलू और रबी दलहनी के साथ मूंग की बुआई करें। जी हां, पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर मटर और गोभी वर्गीय फसलों में मल्चिंग करने की सलाह दी जाती है किसानों को। साथ ही पश्चिम बंगाल के पुराने जलोड़ इलाके में गेहूं की बुआई का कार्य कर लें किसान। तो यहीं 21 से 25 दिनों की ही हो चुकी गेहूं की फसल में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। तो पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में बोरो धान की नर्सरी लगा लें किसान और इसके लिए अच्छी तरह से तैयारियां जरूर कर लें। वहीं पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में सूरजमुखी की बुआई कर सकते हैं किसान। अपने क्षेत्र के अनुसार ही उन्नत किस्म का चयन करें। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में आलू को गौ से बचाएं किसान। वहीं पश्चिम बंगाल में पालक, मेथी, धनिया, शलजम, सौंफ से अतिरिक्त अंकुरों को निकाल दें। वहीं पश्चिम बंगाल के नए जलोड़ इलाके में मटर में निराई का कार्य जरूर कर लें किसान। वहीं पश्चिम बंगाल के लाल मिट्टी वाले हिस्सों में धान को कीटों और रोगों से बचाने के लिए उचित उपाय कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही करें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर शीतलहर चलने का अनुमान जताया जा रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। बता दें आपको कि रविवार को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगहों पर सर्द हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही रविवार को बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी अनुमान है कहीं कहीं शीतलहर चलने का। वहीं रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं पाला पड़ने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का जगहों पर पाला पड़ सकता है। बता दें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भी पाला पड़ने का अंदेशा है। तो रविवार को पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं दिन जो है काफी ठंडा रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो 2 दिन पंजाब और उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है। बता दें कि सोमवार को उत्तराखंड, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और राजस्थान में भी कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। तो 2 दिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घना कोहरा छाने का अंदेशा है। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसके साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।